नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे संविधान में कितने तरह की मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी को हिंदी में बोलते हैं बहुमत, कि कितने तरह के बहुमत है, कितनी तरह की मेजॉरिटी है, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या है, ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी टाइप ऑफ मेजॉरिटी है। तो फर्स्ट मेजॉरिटी क्या है? फर्स्ट मेजॉरिटी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है क्या? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है जी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है, मान लो कि टोटल स्ट्रेंथ, मान लो ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। लोकसभा में टोटल मेंबर है 545 और इसमें 245, 245 और 545। तो इसकी मेजॉरिटी क्या होगी? मान लो हाफ मेंबर लगा लें इसका हम। हाफ मेंबर कितने हो जाएंगे? 2, 7 और 3.5। अब ऐसा तो नहीं है आधे मेंबर को काट देंगे, आधा नहीं, तो इसको 274 ले लेंगे। मतलब 274 से ज़्यादा मेंबर अगर किसी पे वोट करें तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतलब जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है, ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द हाउस ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब जितने भी टोटल मेंबर हैं पूरे हाउस में, उसका 50% से ज़्यादा, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ पे काम आती है? गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर गवर्नमेंट के पास क्या है? सीट नहीं है, एक पार्टी के पास क्या है? सीट नहीं है। 274 से ज़्यादा मतलब 275, तो 274 सीट नहीं है तो क्या है? उसे हंग पार्लियामेंट बोला जाता है। मतलब कि नो पार्टी इंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द हाउस। मतलब किसी एक पार्टी के पास, मतलब बीजेपी, कांग्रेस, किसी एक पार्टी के पास फुल इतने मेंबर नहीं है 274, तो उसे हंग पार्लियामेंट बोला जाता है। तो वो क्या है? माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए लीड करती है। मतलब दूसरी जो गवर्नमेंट है, मतलब पार्टीज़ हैं, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। समझे? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन ए मोशन और बिल। मतलब मान लो 545, मतलब लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 445 लोकसभा में, और इसमें से प्रेजेंट कितने हैं? सिर्फ 400 प्रेजेंट है। इनमें से भी क्या है कि इनमें से भी मान लो आपके 100 मेंबर एब्सटेन कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं। एब्सटेन का मतलब है वोट नहीं दे रहे हैं और सिर्फ बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में। मतलब कि 300 ही वोट कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट भी हैं, वोटिंग भी हैं। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, मतलब इसका कितना होगा? 150। इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 151 वोट जब करेंगे तो उसे बोलते हैं 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो वोट भी कर रहे हैं, प्रेजेंट भी और वोट भी कर रहे हैं। मतलब प्रेजेंट तो हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं, जो एब्सटेन कर रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं मूक दर्शक बन के, तो उन्हें नहीं काउंट करेंगे। जो सिर्फ प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उन्हें काउंट करके उनकी मेजॉरिटी होती है सिंपल मेजॉरिटी। ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है? कॉन्फिडेंस मोशन है उसको क्या है? पास करने के लिए। ऑर्डिनरी बिल है उसको पास करने के लिए। आपका मनी बिल है उसको पास करने के लिए। फाइनेंस बिल है इसको पास करने के लिए। तो इनमें यूज़ होती है सिंपल मेजॉरिटी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर दी नहीं गई है कि कौन सी मेजॉरिटी, सिर्फ लिखा हुआ है कि इट कैन बी पास थ्रू ए मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाना चाहिए कोई भी बिल, रिजोल्यूशन, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी ही मानी जाती है। जहाँ पे मेजॉरिटी डिफाइन नहीं की है कि स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, तो वो सिंपल मेजॉरिटी ही मानी जाएगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मेजॉरिटी पर। नेक्स्ट है जी हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है मेजॉरिटी ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है? ये होती है टोटल जो सीट होती हैं उनमें से अगर वैकेंसीज़ को घटा दिया जाए। जैसे मान लो लोकसभा में 545 सीटें और अभी क्या है, सिर्फ 500 सीट पे क्या है, वोटिंग हुई है। 45 सीटें वैकेंट हैं, इन पे अभी क्या है, इन पे मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, इन पे इलेक्शन होना बाकी है। ये सीट खाली पड़ी हुई है, वैकेंट है, सिर्फ 500 मेंबर हैं। तो 500 मेंबर क्या हो गई? हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई। तो इस स्ट्रेंथ का 500 का 50% मतलब 250, 250 इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 251 होना चाहिए। मतलब हाफ से तो ज़्यादा होगा ना, मेजॉरिटी तभी होगी। हाफ 500 का कितना होगा? 250। इससे एक ज़्यादा, कम से कम 251 होना चाहिए किसी रिजोल्यूशन को पास कराने के लिए। तो इसे बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, जो टोटल सीट माइनस अगर जो वैकेंसीज हैं, वैकेंट सीट हैं उन्हें। मतलब ये एब्सेंट नहीं है। मान लो क्या है, 545 सीट थी, इनमें से 500 मेंबर इलेक्ट हुए हैं, 45 सीटें अभी खाली हैं, उन पे क्या है, इलेक्शन नहीं हुआ है। और मान लो 100 मेंबर एब्सेंट है, तो ये नहीं है कि एब्सेंट है सिर्फ 400 की मेजॉरिटी ली जाएगी, ना ना, ये बिल्कुल नहीं है। वो सिंपल मेजॉरिटी में आता है। इफेक्टिव में मतलब जितने मेंबर टोटल हैं उसमें चुन के आ गए हैं, इलेक्ट होकर आ गए हैं जो 500 मेंबर, उसकी क्या है, मेजॉरिटी ली जाएगी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये किस किस लिए काम आती है? वाइस प्रेसिडेंट का मान लो क्या है, उसे करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं, उसके रिमूवल में काम आता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव मेजॉरिटी। दूसरा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसका रिमूवल करना हो, या फिर आपका उसका क्या है,
स्पीकर का रिमूवल करना हो, डेप्यूटी स्पीकर का करना हो लोकसभा में, ये लोकसभा में होते हैं, तो इनके रिमूवल के लिए मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के लिए लोकसभा में, और डेप्यूटी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट मेजोरिटी है जी स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ये मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कौन सी होती है जी, आर्टिकल 249 और 312 के अंदर। 249 क्या बोलता है, 249 कहता है कि राज्यसभा मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से कोई भी बिल पास कर सकता है, रिजोल्यूशन। उससे क्या है कि फिर क्या है, गवर्नमेंट एम्पावर हो जाती है, वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, स्टेट के सब्जेक्ट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के जो लिस्ट में उसी पे बना सकती है। अगर राज्यसभा ये रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो आर्टिकल 249 के अंदर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, लॉ बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट पे। अब 2/3 का मतलब क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो जी आपके 545 मेंबर लोकसभा के, इनमें से प्रेजेंट कितने 500, और इनमें से वोटिंग कितने कर रहे हैं, सिर्फ 300, मतलब 200 मेंबर हैं वो सिर्फ बैठे हुए हैं मूक दर्शन बन के, वो एब्सटेन कर रहे हैं, मतलब वोट ही नहीं कर रहे हैं, एब्सटेन कर रहे हैं अपने आप को। तो क्या 300 ही वोट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, वोट तो जब भी कर रहे हैं प्रेजेंट है, इंक्लूड है, प्रेजेंट है तो वोट करेंगे। और ये 200 मेंबर क्या है, प्रेजेंट है लेकिन वोट नहीं कर रहे हैं। टोटल 500 मेंबर प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट तो है 500 मेंबर, लेकिन वोट सिर्फ 300 कर रहे हैं। तो 300 का 2/3 देखा जाएगा, 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा जी 100 से 200, 200 हो जाएगा, मतलब 200 मेंबर चाहिए कम से कम। ये लगा लो कि अगर 300 मेंबर प्रेजेंट है तो, समझे, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये अंडर आर्टिकल 249 और 312 में क्या है कि राज्यसभा अगर 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कर दे किसी रिजोल्यूशन को, तो आर्टिकल 312 के अंदर तो क्या है, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जा सकती है। ऑल इंडिया सर्विस, जैसे ऑल इंडिया सर्विस आपकी IAS है, IPS है, या फिर आपकी IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस, सॉरी फॉरेस्ट सर्विस, ये याद रखना। IFS का मतलब जो ऑल इंडिया सर्विस है, ये क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस समझा जाता है, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस को नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट मेजोरिटी पे। नेक्स्ट क्या है जी, मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। ये 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है उससे रिलेटेड मेजोरिटी है। एक तो आपकी वही स्पेशल मेजोरिटी हो गई, कौन सी, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी एंड बाई मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। देखो जी क्या है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, जो हमने लास्ट में समझा है। प्रेजेंट और वोटिंग मतलब जो प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं, जो एब्सटेन कर रहे हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा, टोटल स्ट्रेंथ की भी मेजोरिटी होनी चाहिए। अब देखो जी इसे समझो, ये 545 मेंबर हैं जी लोकसभा के। अब मान लो 500 मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक, और 200 मेंबर एब्सटेन हैं, मतलब ये वोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 300 मेंबर वोट कर रहे हैं, 500 मेंबर प्रेजेंट है जो, और 45 मेंबर हैं जो ये एब्सेंट है, अभी प्रेजेंट ही नहीं है लोकसभा में, आज छुट्टी पे हैं ये, और वोटिंग हो रही है किसी बिल पे, रिजोल्यूशन पे। और 300 मेंबर वोटिंग कर रहे हैं, 200 एब्सटेन कर रहे हैं, मतलब ये वोट ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बैठे हैं, बस देख रहे हैं क्या चल रहा है लोकसभा में बैठे बैठे। तो इसका 2/3 कितना हो गया, 300 का 200 हो गया। लेकिन ये इस मेजोरिटी में नहीं आएगी आर्टिकल 368 के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें ये भी कहा है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस भी होनी चाहिए। और हाउस मतलब अगर लोकसभा में हो रही है तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 545, और इसकी मेजोरिटी कितनी है, मेजोरिटी कितनी होगी 274 लगभग, मतलब अगर हाफ करें इसका 273.5 होगा, मतलब 274 से ज़्यादा भी होना चाहिए। और ये 2/3 कितना आ रही थी, 200 मेंबर ही आ रहे थे। तो मेजोरिटी तब होगी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 368 के अंदर, आर्टिकल के अंदर, जब वो टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस की मान लो 545 है, या फिर राज्यसभा में 245 है, उसके हाफ मेंबर से भी ज़्यादा हो तब मानी जाएगी। 2/3 एंड प्रेजेंट वोटिंग तो होनी भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी होनी चाहिए। समझ आया आपको? मतलब कि अगर मान लो 500 मेंबर प्रेजेंट हैं और उसमें से क्या है 400 मेंबर क्या है वोट कर रहे हैं मान लो, और क्या है 400 मेंबर वोट कर रहे हैं, 100 मेंबर एब्सटेन है, तो इनका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 मान लो हो जाएगा जी, मान लो आप इसको इसे को मान लो 414 मान लो आप, क्या है 3 से कटने में आसानी हो जाएगी। अब ये 4 14
मेंबर क्या है, वोट कर रहे हैं, और बाकी के जो मेंबर हैं वो 86 वो एब्सटेन कर रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं। तो इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 1 बच जाएगा, 3 3 9 और 2 3 8 24, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी लगभग 276, समझे, 276। अब देखो ये जो टोटल स्ट्रेंथ है हाफ 545 की कितनी है, 244 हाफ। अब इससे ज़्यादा आना 276, तो अब ये मेजोरिटी समझी जाएगी आर्टिकल 368 के अंदर, समझे। अब आप 2/3 तो होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा होनी चाहिए जो टोटल स्ट्रेंथ है। तो ये किस लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है मान लो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का रिमूवल करना हो, हटाना हो, या कैग को हटाना हो, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाना हो, या सी को, मतलब सी क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, तो ये मेजोरिटी उसमें काम आती है। दूसरा इसमें एक मेजोरिटी और है किसमें, आर्टिकल 368 में। वो कौन सी है, वो मेजोरिटी एक तो यही है जी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जो भी आपको ऊपर ए में समझाया ये, और प्लस क्या होना चाहिए, रेटिफिकेशन बाई हाफ, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। मतलब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, बहुत सी ऐसी प्रोविज़न है जिनको अमेंड करना है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी तो होनी चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल स्ट्रेंथ की मेजोरिटी। दूसरा आपका क्या होगा, किसकी मेजोरिटी होनी चाहिए, हाफ, उसे जो हाफ का एटलीस्ट हाफ स्टेट्स हैं जो। दूसरा मान लो जितने भी स्टेट हैं हमारे कंट्रीज़ में, कम से कम आधे स्टेट, आधे राज्य, हाफ ऑफ द स्टेट, वो क्या है उसको रेटिफाई करेंगे अपने स्टेट की असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली जो उनकी विधानसभा होती है उसमें रेटिफाई करेंगे। और किससे, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे। सिंपल मेजोरिटी क्या है, जितने मतलब सिंपल मेजोरिटी हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उनका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन हाफ। तो ये मेजोरिटी होती है 368 के अंदर। और ये किसके लिए काम आती है, मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जो रिलेटेड प्रोविज़न है, धाराएँ दी हुई है, अनुच्छेद दिए हुए हैं, आर्टिकल, उसका अमेंड करना हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या है, ये मेजोरिटी चाहिए होगी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और प्लस जो हाफ ऑफ स्टेट्स हैं वो रेटिफाई करेंगे जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, तो ये मेजोरिटी आती है। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। ये मेजोरिटी क्या है जी, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है कि इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर चाहिए होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, प्रेसिडेंट को हटाना हो, उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आर्टिकल जो 61 है, इस प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, इम्पीच का मतलब है रिमूव करना, हटाना, इसके लिए यूज होती है। और ये मेजोरिटी होती कितनी है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। समझ रहे हो, पहले हम पढ़ रहे थे 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने प्रेजेंट और जितने वोट कर रहे हैं उसका 2/3 था। और ये जो दी है, जो ये दी है, ये कितनी है, 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब कि मान लो 545 मेंबर लोकसभा में, तो इसका 2/3 चाहिएगा, 2/3 इसका, समझ रहे हो। जैसे 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 मान लो आप, तो कितना हो जाएगा, लगभग 364। अब मान लो 364 चाहिए मेंबर लोकसभा में, ऐसे ही राज्यसभा के 2/3 चाहिए, जितने टोटल मेंबर हैं उनका 2/3। तो ये सबसे ज़्यादा मेंबर इम्पीचमेंट में चाहिए प्रेसिडेंट के में। तो ये सारी मेजोरिटी हमारी इस लेक्चर में कंप्लीट हुई। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी मेजोरिटी यूज़ होती हैं किसी भी अमेंडमेंट करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आपको समझ आ गया तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब मिलेंगे जी अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए क्या इंतज़ार।